नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ऊपर परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एंड अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध फूड क्रिएशंस एंड डेवलपमेंट और हम बात करते हैं अपने भारतीय उस खाने की जिस खाने से हर भारतीय की रूट जड़ें जुड़ी हुई हैं हमारे खाने के साथ। और हमारा खाना हमारे देश की संस्कृति है और हमारी संस्कृति का एक महत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिस संस्कृति को दुनिया भर में और हजारों सालों से जिसका गाथा दुनिया गाती रही है और गा रही भी है, तो उसी संस्कृति से जुड़े हुए हम अपनी पाक कला को कुछ अलग स्तर पर लेके जाने की तैयारी करते हुए और मैं आप सबको बताऊंगा और साथ में उसको आसानी और सिंपल भाषा में बताऊंगा कि कैसे हम किसी उत्पाद या किसी प्रोडक्ट या किसी डिश को बनाने के बाद उसके अंदर पोषणहार या न्यूट्रिएंट को कैसे पता करेंगे। हर भारतीय घर में इसी तरह के खाने बनाए जाते हैं और बनते भी हैं, बट लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि हम सब खाना खाते भी हैं और खाने को पकाते भी हैं और उसके बाद हम खाने से अभूतपूर्व हुए क्या किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी डिश को बनाने के बाद उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं। तो समय को वेस्ट ना करते हुए, डोंट वेस्ट द टाइम, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम स्टीम राइस बनाए या भाप के चावल बनाए। हर घर में हर घर में स्टीम राइस बनाया जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ इस टॉपिक को लेकर आया हूँ और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह किसी भी स्टीम राइस की किस तरह न्यूट्रिशन वैल्यू निकालते हैं, उसके पोषण कैसे अवगत होते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। तो हमारे टॉपिक का नाम है टॉपिक हाउ टू calculate how to calculate our nutrition value. Dish का नेम है स्टीम राइस। चलिए अब हम वो चीज लेते हैं जो हम स्टीम राइस बनाने में यूज करते हैं। तो हम स्टीम राइस को होम कुकिंग से भी इंक्लूड करेंगे और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट व्हाटएवर कोई भी प्लेस में बनाई जाती है उसको भी इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हर किसी को अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह भाप के चावल या स्टीम राइस को पकाया जाता है। इवन मेरी फैमिलीज में, मेरी इंडियन फैमिलीज में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, इंडियन कल्चर में बहुत अलग तरीके से स्टीम राइस बनाया जाता है और बनाने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज ऐड करी जाती है जिससे कि उसके अंदर शाइनिंग, ग्लेज, टेक्सचर, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा, टेक्सचर, मीडियंस बहुत अच्छा महसूस हो। तो हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह मेरे देश, मेरे घर, मेरे रेस्टोरेंट, मेरे देश की किसी भी जगह का राइस बनता है, तो उसी तरह हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं जो इंग्रेडिएंट या सामान उसके अंदर डाला जाएगा या उस डिश को बनाने में यूज होगा। तो सबसे पहले लेंगे हम, लिखेंगे क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स, सीरियल नंबर, दूसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा क्वांटिटी, चौथा फोर्थ वन लिखेंगे प्रोटीन, नेक्स्ट वन फैट, कार्ब, एनर्जी, कैल्शियम। ये 5 पोषण तत्व हैं जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होता है, हर किसी इंसान या ह्यूमन के शरीर को जरूरत है। तो हम उन्हीं को देखते हुए इन 5 तत्वों से हम ज्ञात होंगे कि किस तरह किसी प्रोडक्ट के न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। तो हम यूज करेंगे अब राइस। राइस बनाने के लिए, स्टीम राइस बनाने के लिए वाटर चाहिए हमको। वाटर के साथ हमें एडिशनल हम कुछ नई चीजें भी लेंगे जो हम यूज होती है, लाइक सॉल्ट, देसी घी, इसको क्लैरिफाई बटर भी बोलते हैं, इसको लेमन जूस, यहाँ पर हम लेमन जूस लेंगे, हम यहाँ विनेगर का यूज नहीं करेंगे, कोई ऐसी सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मोस्टली यूज होता है सीट्रस है भी हम यूज करेंगे, बट हम लेमन जूस का न्यूट्रिशन लेंगे जिससे कि चीजें अच्छी समझ में आए। और मेरा उद्देश्य वही है कि सीखना और सिखाना मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा लाइफ में। आप नया डेली को सीखते रहिए और सिखाते रहिए, यही जिंदगी का एक सबसे अच्छा रूल है। तो वह ABCD हम इस तरह करेंगे। अब हम जो हम राइस पका रहे हैं हम ईटेबल राइस ले रहे हैं, मतलब खाने वाली चीजें ले रहे हैं, लाइक ईटेबल पोर्शन।
ईडिएबल पोर्शन। सो हमने यहाँ पे ईडिएबल पोर्शन लिया है, 500 ग्राम राइस लिया है हमने, राइस लिया है 500 ग्राम, ये हमारे रो राइस है। वाटर लिया है हमने 2.1 लीटर अप्रोक्स। सॉल्ट हमने 20 ग्राम लिया है, देसी घी 20 ग्राम लिया है, और लेमन जूस भी 20 ml लिया है। और हम ये दो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट के ऑप्शनल बेस पे यूज करेंगे। ये हमारा ऑप्शनल है, ये हमारे ऑप्शनल उत्पाद है। अब हमने ये सब प्रोडक्ट ले लिए। हम प्रोटीन को ऑलवेज सदैव ग्राम में मेजर करते हैं, फैट को ग्राम में मेजर करते हैं, कार्ब को ग्राम में मेजर करते हैं, और हम एनर्जी को किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं, इसको माइक्रोग्राम, कैल्शियम को माइक्रोग्राम में मेजर करते हैं। तो हमने 500 ग्राम राइस लिया है। इस राइस के अंदर प्रोटीन कितना है वो हम पता करेंगे। जितने भी मैं न्यूट्रिशन निकाल रहा हूं वो हमारे आईसीएमआर द्वारा दी गई एक बुक के माध्यम से मैं निकाल रहा हूँ, और उससे मैं आपको प्रेजेंट भी करना चाह रहा हूँ एज अ शेफ होके। मैं शेफ रह चुका हूँ, मैंने वो सी चीजों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया और सीखा भी है। तो इसमें मैं उस तरह सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सीखें, मैं भी सीखूं, और हम इजीली अंडरस्टैंड हो कि किस तरह किसी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन निकाले जाते हैं। न्यूट्रिशन निकाल के हम अंडरस्टैंड हो जाए, कोई जिम्नास्टिक बोले है या कोई एथलेटिक्स है या कोई हेल्थ कॉन्शियस पीपल्स है या कोई भी व्हाटएवर, बट अंडरस्टैंड हो कि हाँ मैं 100 ग्राम कुक्ड राइस खाया है तो मेरे को कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कितने ग्राम मिनरल्स मिलेगा, और कितने ग्राम कार्ब मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, वो सब इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमने राइस लिया, तो हमारा 500 ग्राम राइस है, तो हमारे 500 ग्राम राइस में होगी 37.5 ग्राम प्रोटीन। हमारे 500 ग्राम राइस के अंदर 37.5 ग्राम प्रोटीन है, और अप्रोक्स 5.0 ग्राम फैट है, और हमारा 3383.5 ग्राम हमारा कार्ब है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो हमारे इसमें एनर्जी मिलेगी 173 किलो कैलोरीज। अब हम कैल्शियम की बात करें तो हमारी कैल्शियम मिलेगी 50 माइक्रो ग्राम। वाटर के अंदर कोई प्रोटीन सोर्स नहीं पाया जाता, फैट नहीं पाया जाता, कैल्शियम नहीं पाया जाता है, कार्ब नहीं पाया जाता, सॉरी कैल्शियम भी नहीं पाया जाता। इवन सॉल्ट के अंदर भी प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम, एनर्जी कुछ नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं देसी घी। देसी घी के अंदर कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता, कार्ब। हमने लिया देसी घी, हमने ऑप्शनल लिया है, बट हमारे उसमें 20 ग्राम हम फैट लेते हैं, 20 ग्राम, तो हमें 20 ग्राम फैट मिलता है बॉडी में, कार्ब मिलता है। एनर्जी मिलेगी 180 किलो कैलोरीज, इसमें कोई कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा बचा लेमन जूस, तो हम 20 ml लेमन जूस ले रहे हैं, तो 20 ml लेमन जूस में प्रोटीन पाया जाएगा 0.2 ग्राम, और फैट पाएगा 0.18 ग्राम, और हमारा कार्बोहाइड्रेट पाएगा 2.22 ग्राम। ये हमारा कार्ब है। अब हमारी बात होती है एनर्जी की, 11.4 kcal हमारी एनर्जी होगी, और अब बात करते हैं कैल्शियम की, 40 माइक्रोग्राम्स होगी। तो ये हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनके हमने न्यूट्रिशनली काट लिया है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट, 1 2 3 4 5, नंबर 5। टोटल वेट, टोटल, अब हम ये हमारा ईडिएबल है, रॉ प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कुक्ड फूड की। अब हमारा कुक्ड, आफ्टर कुक्ड फूड, ईडिएबल पार्ट, हम 500 ग्राम राइस लेते हैं, तो हमारा कुक्ड होने के बाद राइस मिलता है हमारा 1.3 होता है हमेशा, तो हमारा राइस मिलेगा 150 ग्राम अप्रोक्स, हमने ले लिया। अब हमारा प्रोटीन बचा, प्रोटीन हमारा 37.7 ग्राम। अब हमारा बचा प्रोटीन, और फैट हमारा टोटल कितना आएगा 25.80 ग्राम। अब हमारा बचा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बचा हमारा 385.72, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा। अब हमारा बचा एनर्जी, तो हमारे को कितनी एनर्जी मिलती है इसे खाने पे, हमें मिलती है 1917
192.1.4 kg है। अब हमारा बचा माइक्रो, तो इसको हम 64 माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो these are हमारी कुक्ड राइस का ईटेबल पोर्शन है कि हमारा इतना प्रोडक्ट मिलता है। अब हम निकालेंगे कुक्ड राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोर्शन प्रोटीन। तो हम प्रोटीन की न्यूट्रिशन वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट। तो प्रोटीन की न्यूट्रिशन वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे टोटल यील्ड में कितना प्राप्त हुआ, कितना है। प्रोटीन है हमारा 37.5 ग्राम, और ग्राम में करेंगे हम 100 ग्राम ईटेबल पोर्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, 100 ग्राम कुक्ड फूड ईटेबल पार्ट। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हुआ 37.100 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो 15.50। सो हमें प्रेजेंट प्राप्त हुआ है 20.2.15 ग्राम। ये हमारे प्रोटीन है। अब हम निकालते हैं फैट। तो हमारा फैट होगा 25.8 into 100 डिवाइड बाय 1110। सो अब हमारे टोटल प्रेजेंट होता है 1.62 100 ग्राम राइस में हमें इतना फैट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट हमारा कितना होगा 38.572 into 100 डिवाइड बाय 150। तो हमारा 24.85 हमारा ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी होगा हमारा 92.14 into 100 डिवाइड बाय 550। सो अब हमारा एनर्जी कितना प्रेजेंट हुआ 123.97 कैलोरीज हमें प्रेजेंट हुई। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम होगा 64.100 डिवाइड बाय 550। सो अब हमें कैल्शियम कितना प्रेजेंट हुआ, कैल्शियम प्रेजेंट हुआ है हमें 4.13 माइक्रोग्राम। सो दीज आर आवर 100 ग्राम राइस कुक्ड राइस न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो हम 100 ग्राम कुक्ड प्रोटीन कुक्ड राइस खाते हैं स्टीम राइस। सो उसमें हमें 2.41 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा 1.62, कार्ब मिलेगा 24.85, एनर्जी मिलेगा 123.97 और कैल्शियम मिलेगा 4.13 माइक्रोग्राम। सो जो ये मैंने न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली है उसके अंदर मेरे सॉल्ट, देसी घी, लेमन जूस को भी ऐड करा है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली है, जिससे कि हम लोग समझ जाएं। इवन आप घर पे खाते हैं देसी घी, स्टेबलाइज करके घी खाते हैं तो आपको इतने न्यूट्रिशन, इतनी प्रोटीन मिल जाएगी। आप लेमन जूस यूज होता है, आप कहीं रेस्टोरेंट होटल या कहीं पे भी आप ये सब खा रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि मैं 100 ग्राम राइस खा रहा हूँ तो मेरे को इतना न्यूट्रिएंट मिल गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं इस चीज को आगे ले जाता रहूंगा और आप सबको दिखाता रहूंगा और सीखता रहूंगा, यही मैं आशा करता हूँ। और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत हार्दिक धन्यवाद है। देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे देश की संस्कृति से प्यार करते रहिए। और मेरे देश की संस्कृति मेरे देश की पाक कला से जुड़ा हुआ है, तो अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए और गर्व महसूस करिए और खाते रहिए, खिलाते रहिए, सबका ध्यान रखते रहिए, अपने बड़ों के हमेशा आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।